मोदी शाह की कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। ये नारा देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू में लगाया गया है। जेएनयू के छात्र कल रात को ये सब विवादित बयान दे रहे थे। पूरा मामला क्या है मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। ऐसे तो जेएनयू जाना जाता है कि वहां पे लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज के दौर में जेएनयू में देश विरोधी काम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बयानबाजी किया जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह जी को ही नहीं, अडानी जी को, अंबानी जी को भी बोला गया है। पूरा नारा मैं आपको सुना देता हूं। मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पे अडानी की भी कब्र खुदेगी, साथ ही साथ अंबानी की भी कब्र खुदेगी। इस तरह का विवादित नारा जेएनयू के छात्रों ने लगाया है। अब वो छात्र कौन है इसकी चर्चा तो हम नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया है, लेकिन एफआईआर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देश के पैसों से चलने वाला ये जेएनयू है। सरकार इसमें हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि बच्चे पढ़ें। और उस देश की राजधानी दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है, जेएनयू विश्वविद्यालय है, उसमें के छात्र एक बार नहीं अनेकों बार देश विरोधी नारे लगाए हैं। बात कर दे बीते कई सालों में तो ब्राह्मण छोड़ो, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे के नारे उस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लगता है, कार्रवाई भी होता है। लेकिन मैं आज आपको बताने ये आया हूं कि वो नारा क्यों लगाया गया है। कल 5 तारीख था और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, कभी उमर खालिद उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जेएनयू में, और जेएनयू से ही उमर खालिद तिहाड़ जेल में पिछले 5 सालों से बंद है। जेएनयू से तिहाड़ जेल उमर खालिद गया है और उमर खालिद के ही वो समर्थक हैं। अब वो समर्थक कौन है हमको पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने पोस्ट करके इसकी आलोचना की है। आगे मैं बताऊंगा, गिरिराज सिंह जी भी बोले हैं, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोले हैं। लेकिन जो उमर खालिद है वो 5 सालों से जेल में बंद है और उसके कई साथी हैं, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, तो जेल में बंद है। कल सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर एक याचिका जाता है। सुप्रीम कोर्ट लगभग सुनवाई करता है। शाम को यह फैसला आता है कि उमर खालिद और ये शर्जील इमाम को जमानत याचिका रद्द कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 5 लोगों को जमानत मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के विरोध में कल रात को ही, यानी 5 जनवरी 2026 को रात के जेएनयू के कैंपस में ये नारे लगे। मैं चाहूंगा कि जरा आप नारे सुनिए। तो ये हमारे देश के होनहार छात्र हैं जो आने वाले दिनों में कई अधिकारी बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे। लेकिन आप विवादित नारा सुन सकते हैं, मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पे अडानी की कब्र खुदेगी, अंबानी का कब्र खुदेगा। आपको थोड़ा बयान समझ में नहीं आया है, लेकिन ये वही नारा है जो छात्रों ने लगाया है। दिल्ली पुलिस को यह बयान पहुंच चुका है, लेकिन मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की इतनी बड़ी संस्था है जेएनयू, उसमें नारे लग रहे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार नारे लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भी बोला है। देखिए गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं कि जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों का कार्यकाल बन गया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि जो लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन दे रहे हैं वो देशद्रोही हैं। ये गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सारे जितने भी विरोधी नारे लग रहे हैं वो उमर खालिद के समर्थन में ही लग रहे हैं। उमर खालिद का कल बेल याचिका खारिज हुआ है, जिसको लेकर उसके कई साथी हैं जेएनयू में, वो काफी गुस्से में नजर आए। उसके बाद देश विरोधी नारे लगाए। आगे बीजेपी के एक और नेता है शहनवाज हुसैन, उन्होंने क्या कुछ बोला है देखिए। जेएनयू में देश विरोधी ताकतें भारत का अपमान कर रही है। मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में एक और मंत्री हैं कपिल शर्मा जी,
वो बोल रहे हैं कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपेले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सली आतंकवादी दंगाई के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश है, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकवादी निपटाए जा रहे हैं और दंगाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। यानी ये तमाम लोग अपना अपना प्रतिक्रिया रखा है, लेकिन देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं वहां के छात्र देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उमर खालिद को हमारे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन के पीछे, ये एक अपराधी है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। साल 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था, 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे उस दंगे में, 700 से अधिक लोग घायल हुए थे और उसी के आरोप में यूएपीए लगा था उमर खालिद पे।